राधे राधे दोस्तों। इंदिरा एकादशी 2024 सितंबर महीना में किस दिन पड़ेगी और इसका व्रत करने से हमें क्या फल मिलती है, आइए जानते हैं। तो इंदिरा एकादशी 2024 में 27 को पड़ेगी या 28 सितंबर को। तो देखिए, ये महीना जो होता है ये पितरों के लिए होता है और इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष में पड़ती है। और इंदिरा एकादशी जो है 28 सितंबर को पड़ रही है, क्योंकि 27 को 1:52 में लग रही है और 28 को ये 2:06 में समाप्त हो जाएगी। इसलिए इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को ही रखी जाएगी उदया तिथि के अनुसार। तो ये क्यों इतना महत्व हो जाता है? तो इंदिरा एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी आपका स्वर्ग लोक का द्वार खुल जाते हैं। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा करने की मुहूर्त क्या है। तो देखिए, पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 28 सितंबर को शुभ चौघड़ी का सुबह 7:42 से 9:12 तक अच्छी शुभ मुहूर्त है। शाम के समय अमृत चौघड़ियाँ दोपहर में 3:11 से 4:40 तक रहेगी। इसमें से किसी भी मुहूर्त में आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इंदिरा एकादशी का कुछ महत्व तो जान लेते थे। देखिए, पद्म पुराण में वर्णित है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से पहले 10वीं तिथि के दिन पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और 10वीं तिथि में तो आप अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। और 10वीं तिथि में आप ब्राह्मण, गौ, ग्रास, कौवे, कुत्ते इन सभी को भोजन कराएं। साथ ही इस दिन किसी से चुगली आदि न करें। 10वीं तिथि में रात के समय भूमि पर अगर आप शयन करें तो बहुत अच्छी बात है। और अगले दिन यानी एकादशी तिथि में व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप स्नान आदि के बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर श्री हरि विष्णु का प्रतिमा स्थापित करें। साथ में उनके साथ माँ लक्ष्मी भी होनी चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करें एकादशी के दिन। क्योंकि सितंबर में जो इंदिरा एकादशी पड़ रही है, जिसे साल की सबसे अहम एकादशी में से एक माना जाता है, इसलिए इस एकादशी को विधिवत पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अगर करते हैं तो साथ ही पितरों से निर्मित विधिवत श्राद्ध करना भी अति उत्तम है और हर कोई को करनी चाहिए। इस साल इंदिरा एकादशी पितृपक्ष की एकादशी को तो 28 सितंबर को तो पड़ ही रही है, तो आप विधिवत अपने पितरों की भी पूजा करें। एक दिन पहले श्राद्ध कर ले 10वीं तिथि को, और बाकी अगले दिन आप पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान का, साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें, जिससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये एकादशी बड़ी ही उत्तम और इसका महत्व ज़्यादा है। इसलिए भी इसका महत्व ज़्यादा है क्योंकि बेहद खास जो ये इंदिरा एकादशी है, ये पितृपक्ष की एकादशी है। नरक में गए पितरों तक का समझिए ये उद्धार कर देती है। इसीलिए पितृपक्ष की एकादशी का महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भूल से भी कोई गलती इसमें ना करें, पूरे संयम के साथ पूजा पाठ करें। इसका संकल्प आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके आप इंदिरा एकादशी का आप संकल्प लें। जितना देर का आप संकल्प लें उतना देर का व्रत अच्छे से करें, पूरे विधि विधान से करें। उस दिन चावल नहीं बनानी चाहिए और चावल नहीं चढ़ानी चाहिए। इसलिए एक दिन पहले ही आप श्राद्ध कर ले पितरों के लिए, और उसके बाद फिर अगले दिन इंदिरा एकादशी आपको पूरे विधि विधान से करनी है, पूजा अर्चना। और आप जब पारण करें द्वादशी तिथि में, तो उसमें आपको गौ को और ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही आप अपना पारण करें। उससे तभी आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, नहीं तो व्रत अधूरा रह जाता है। क्योंकि एकादशी व्रत बहुत ही बड़ी व्रत में होती है। ये लोग अपने लिए करते हैं क्योंकि पितरों की तो आत्मा की शांति मिलती ही है, अपना भी समझिए जो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, सीधे वैकुंठ धाम में जाके शरण मिलती है। तो इसलिए आप पितृपक्ष का एकादशी व्रत जरूर करें और पूरे विधि विधान से करें, पूरे नियम से करें। अगर आपको हमारी जानकारी